नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं पुस्तक चर्चा करूंगा। पुस्तक चर्चा में आज की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। कुछ लोगों के पास यह किताब ज़रूर होगी। इसे पंकज राग जी ने लिखा है। पंकज राग की यह किताब है। इसका नाम है धुनों की यात्रा। जी हाँ, और यह हिंदी फिल्मों के संगीतकारों पे है। 1931 से लेकर 2005 तक के संगीतकार। 767 पेज की यह किताब राजकमल प्रकाशन से छपी है। जब मैंने यह किताब खरीदी थी तब यह 1000 रुपये की थी, और अभी इसकी कीमत, आज मैंने इंटरनेट पे जाके सर्च किया तो 1750 रुपये है, जो कहीं कहीं छूट पर मिल रही है। हाँ, अमेज़ॉन पे इसका अमेरिकी सप्लाई है जो $56 का है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से और कैसे खरीदते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो हो सकता है वो बाहर की कीमत आपको देनी पड़े। अगर भारत में रहते हैं तो फिर आप धुनों की यात्रा राजकमल से भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक की मैं तारीफ़ इसलिए करना चाहता हूँ कि ऐसी पुस्तक हिंदी में, मूल रूप से हिंदी में लिखी गई हो, बहुत कम मिलती हैं। एक तो बहुत ही गहन अभ्यास के साथ, गहन शोध के साथ, बहुत सारी किताबों को देखने के बाद, बहुत सारे संदर्भ ग्रंथों के रेफरेंस से पंकज राग जी ने ये किताब की सामग्री जुटाई है और उसको एक व्यवस्थित क्रम दिया है और क्रमवार है। अगर आप देखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, भारतीय फिल्मों के संगीत के बारे में, खास करके हिंदी फिल्मों के संगीत के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, तो आप जब भी इस पुस्तक से गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि इतने सिलसिलेवार तरीके से और क्रमिक विकास के साथ पंकज राग जी ने सारी चीज़ों को संकलित किया है, सारी सामग्रियों को संकलित किया है। इन्होंने उन संगीतकारों को भी नहीं छोड़ा है या उन पर खास करके ध्यान दिया है जो कम चर्चित रहे, जिनकी चंद फिल्में आईं और जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। मशहूर संगीतकार, जो लोग ज़्यादा पॉपुलर रहे, जिनके गीत ज़्यादा चलते हैं, उनको तो हम जानते हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी रखते हैं। लेकिन पंकज राग की जो मेहनत है वो उन संगीतकारों पर ज़्यादा दिखाई पड़ती है जिनके गीत तो पॉपुलर हैं लेकिन कई बार हम उन्हें जानते नहीं हैं। चूँकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लंबे समय तक नहीं चले, इसलिए उनको भुला दिया गया है। और किताबों में, ऐसे संदर्भ ग्रंथों में, जी हाँ, यह पुस्तक धुनों की यात्रा संदर्भ ग्रंथ ही है। यह 2002 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और अभी लगभग 18 साल हो गए इसके। नहीं, 2006 में प्रकाशित हुई थी, 14 साल हो गए इसके। 14 सालों में इस किताब की कीमत बढ़ी ही है। हालांकि इसके बाद बहुत सारी किताबें आ गई हैं और एक फिल्मों की हस्ती हैं, बड़ी हस्ती हैं, जिनका एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है सुहाना सफ़र, अनु कपूर जी। तो अनु कपूर जी ने इस किताब की, पता नहीं क्यों, किस बात पे वे नाराज़ थे और बिफरे हुए थे। उनका ये कहना था कि यह किताब अच्छी नहीं है, इसमें सही जानकारियाँ नहीं है। कभी पंकज राग और अनु कपूर की बातचीत हो आपस में तो वे लोग इस बात को तय कर सकते हैं। उनकी अपनी एक दो दिक्कतें थी, उन्होंने एक दो संगीतकारों पर चीज़ें दिखाई भी कि देखिए ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। हो सकता है, मैं उनकी भी बात को एकदम से काट नहीं रहा हूँ, हो सकता है एक आध रेफरेंस में कहीं से सामग्री जुटाने में, मूल में ही कहीं कुछ चूक हुई हो और वो चूक फिर यहाँ पे आ गई हो। हाँ, अगर सेकंड थर्ड अनु कपूर जी को चाहिए कि वे पंकज राग को सीधे संपर्क करें, उनसे बात करें और उन चीज़ों को दुरुस्त करवाएं। आलोचना तभी सही होती है, और चूँकि इसके तो संस्करण आते रहेंगे, आएंगे भी बाद में, तो वहाँ इसको ठीक किया जा सकता है।
बाकी पंकज राग से मेरी मुलाकात हुई थी जिन दिनों वो FTII के प्रभारी थे, और उन दिनों उन्होंने साहित्य पर एक बहुत बड़ी गोष्ठी की थी जिसमें देश के कुछ साहित्यकार भी आए थे, फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर थे, और सिनेमा पर शायद इतनी अच्छी बहस पहले कभी नहीं हुई थी। ये तो पंकज राग के अन्य विशेषताएं हुई। मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने काम किया, अभी संस्कृति मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं और लगातार डटे रहते हैं, शोध का काम करते हैं। संगीत में उनकी खास रुचि है और मैंने सुना कि संगीत का कलेक्शन भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, इतनी रुचि जब होती है और इतनी संलग्नता होती है जब किसी भी विषय में और किसी भी फील्ड में, तभी जाकर के ऐसी किताब हो सकती है। ये शुद्ध अध्यवसाय की चीज़ है और बहुत कम ऐसे हिंदी प्रेमी, फिल्म प्रेमी लेखक हैं जो फिल्मों पर ऐसी किताबें लिख रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि और कोई ज़्यादा सामग्रियाँ जुटा करके और बेहतर तरीके से इसको रख सके। पंकज राग जी की एक खूबी इस किताब में जो दिखाई पड़ती है, वो सिर्फ वो अनुक्रम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ उनकी तारीखें नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ उनके जीवन परिचय नहीं डालते हैं, बल्कि जब उन संगीतकारों की बात करते हैं तो उसके सामाजिक परिस्थिति की भी चर्चा करते हैं, राजनीतिक परिस्थिति की भी चर्चा करते हैं, देश आता है, समाज आता है और उसके संदर्भ में उनका संगीत आता है। फिर वैसे गीतों की भी चर्चा होती है और उनके धुनों की भी चर्चा होती है। पुस्तक का नाम ही धुनों की यात्रा है। तो धुनों के इस यात्रा में कई पड़ाव हैं, कई मोड़ हैं, उन सब से हमको गुजरने का मौका मिलता है। और मैं तो बहुत ही तारीफ़ करूँगा इस बात की कि उन्होंने यह किताब लिखी। इसको तो हर पुस्तकालय में होना चाहिए और हर उस फिल्म पत्रकार और लेखक के पास होना चाहिए जो लोग फिल्मों पर और ख़ास करके संगीत पर कुछ लिखते हैं। हम जानते हैं आपके भी कुछ गीत, लोकप्रिय गीत होंगे, आपको भी कुछ गीत पर। मेरा तो मानना है कि जैसे भारतीय समाज में कुछ भजन हमें सबको प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ फिल्मी गीत होते हैं जो भजन की तरह हमें प्रिय होते हैं। जब भी हम एकांत में होते हैं, जब भी हम अकेले होते हैं, जब भी सड़कों पर टहल रहे होते हैं, तो वे गीत अचानक से फूटते हैं। कभी हम भाव विह्वल होते हैं, चाहे वो सुखी होकर हों, दुखी होकर हों, चाहे आह्लादित हों, तो भी ऐसे गीत याद आते हैं जो हमारे अपने मेमोरी कार्ड में पड़े रहते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो अभी तक आप जिन गीतों को गुनगुनाते रहें, उन गीतों के संगीतकारों के बारे में पता कीजिए और फिर उनके बारे में पता कीजिए। उसके लिए यह पुस्तक बहुत ही मुफीद होगी। तो पंकज राग जी को धन्यवाद। और इस पुस्तक चर्चा में आज की बात इतनी ही। आप भी किसी पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ज़रूर जिक्र करें। एक हमारे श्रोता हैं, दर्शक कह लें जो भी, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है कि लता सुरगाथा की मैं चर्चा करूं, यतीन्द्र मिश्र की। वो भी बहुत ही संदर्भ पुस्तक के तौर पे मैं देखता हूं उसको, जहां लता जी से बात की है उन्होंने, यतीन्द्र जी ने। मैं उसकी भी चर्चा अगले किसी एपिसोड में करूंगा। फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूं ही सिनेमा हॉल देखते रहें।